हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एल्विस एजुकेशन। मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम। मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ हमने डिफिनीशन लिखा है नंबर सिस्टम का। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाती है। पुनः देखिए, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाती है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, पेट हो, और भी ऐसे स्टेट लेवल का जो भी हमारा आता है उन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पुलिस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हमारी जो मैथ की श्रृंखला होती है वो शुरू होती है नंबर से ही। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, नंबर क्या है, कहाँ से कैसे शुरू होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम लेना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा सबसे पहला चीज़ इसमें आता है वो हमारा आता है अंक आता है। क्या आता है? अंक, जिसे हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं इस डिजिट के बारे में। डिजिट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। तो हमारा है अंक, इसे हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ये हमारे टोटल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों से हमारी सभी संख्याओं का निर्माण हुआ है। यानी हम आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं 10 अंकों से पूरा हमारा गणित बना हुआ है। जो हमारा गणित है, मैथ होता है, अंकों का खेल इसमें होता है। तो ये जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याएं बनी होती हैं। इसी से हमारा मैथ स्टार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा अंक है वो 0 है और सबसे बड़ा अंक जो है 9 है, और कुल 10 अंक होते हैं, 0 to 9। अब इन्हीं अंकों से हमारा नंबर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नंबर। नंबर को हम हिंदी में संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जो हमारी संख्या होती हैं ये 0 से अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? 0 से लेकर के अनंत तक। अनंत तक इसलिए क्योंकि हम इनकी गणना नहीं कर सकते। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं बहुत सारी होती हैं, इसलिए हम इनकी गणना नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमसे पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या तो हम 0 बताएंगे, और जब हमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या तो नॉन फाइनाइट, यानी कि हम गणना ही नहीं कर सकते क्योंकि संख्या हमारी अनंत है, अनगिनत है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम जानना चाहेंगे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है ये बेटा 1 से शुरू होती है। इसमें 0 को शामिल नहीं किया गया है। ये 1 से लेकर के अनंत तक होता है, 1 से अनंत तक। यानी हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी, और यहां भी वही है कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो नॉन फाइनाइट, यानी कि हम कल्पना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। क्या है अगला जो हमारा आएगा? वो आएगा होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो हमारी होती है इसमें 0 को भी शामिल कर लिया गया है, यानी 0 से अनंत तक। 0 से अनंत तक, यानी 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यहां भी वही चीज आ जाएगा। जब हमसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हम 0 बताएंगे, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछी जाएगी तो नॉन फाइनाइट, हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और कुछ जानकारी हासिल करते हैं इस नंबर्स के बारे में कि नंबर का और कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा आगे आ जाएगा, जब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है इंटीजर। क्या आ जाता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है, इस पूर्णांक के बारे में हम जानकारी आइए हासिल करते हैं कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या शामिल है। तो देखिए, जो हमारा पूर्णांक होता है इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि हिंदी में इसे अगर हम बोले तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, एंड ऑल निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर इसे हिंदी में हम बोले तो सभी ऋणात्मक संख्याएं,
सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इनको मिलाकर के हमारा इंटीजर बना होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 etc, यानी जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी हमारे निगेटिव नंबर हैं, इन सभी को मिला करके हमारा क्या बनता है, इंटीजर बनता है। क्या बनता है, इंटीजर, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे आइए हम जानते हैं और क्या आता है इन संख्याओं के खेल में, हमारा क्या और आता है, कौन सी परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके क्रम में हमारा आगे आता है इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, इसे हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। अब सम संख्या क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कि सम संख्या क्या है। कैसे हम जानेंगे कि सम संख्याएं कौन सी हैं, कैसे पता लगाएंगे। तो कोई भी नंबर जो हमारा 2 से कट जाए, जो हमारा 2 से पूर्णता कट जाए, यानी जब भी हम उसे 2 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आए यानी शेषफल आए 0 आए, यानी एक भी शेषफल न बचे, वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर। यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे 14 ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमारी होती हैं। जब भी हमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा आपका इवन नंबर क्या है, तो हम बताएंगे 2 है। क्या है, 2 है। यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या नॉन फाइनाइट, हम गणना नहीं कर सकते क्योंकि संख्याएं बहुत होती हैं। इसी क्रम में हम आगे आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप लोगों की अगला जो हमारा आता है वो आता है ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है, अभी हमने जाना है ऊपर सम संख्या, लेकिन यहां क्या लिखा गया है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, वो हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो हमारा हो गया 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जब भी हमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या है, तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा जाएगा तो नॉन फाइनाइट, हम गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। इसी क्रम में हम अब आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे। एक को छोड़ करके, अभाज्य संख्या में एक को शामिल नहीं किया गया है, एक को छोड़ करके वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी अन्य किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक को छोड़ करके वे सभी संख्या, तो एक को छोड़ने के बाद 2 हमारा आता है। 2 क्या है, स्वयं से विभाजित होगा, या तो 1 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। यानी हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमारी होती हैं जो क्या है, या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो 1 से, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और जब भी हमसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। को प्राइम नंबर मतलब होता है शाह अभाज्य संख्या। शाह अभाज्य संख्या, शाह अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी आइए हासिल करते हैं कि शाह अभाज्य संख्या क्या है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शाह अभाज्य संख्या क्या है। शाह अभाज्य संख्या के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। तो शाह अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में केवल एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी जिनके बीच में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या है, शाह अभाज्य संख्या। जैसे 2 and 3, 3 and 5, 5 and 7। अब फैक्टर क्या है,
जब हम फैक्टर जानेंगे तब समझ पाएंगे कि सअभाज्य संख्या क्या है। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे 2 है, 2 का हमारा फैक्टर क्या है 1 और 2। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड अर्थात जो दी गई संख्या है उसके जो फैक्टर होते हैं उसको डिविजिबल कर ले जाते हैं। यानी हमारा 2 का केवल कितना फैक्टर है, 2 ही है, 1 और 2। ऐसे 3 का क्या फैक्टर है, 1 और 3 है। यानी इनके बीच में जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं केवल 1 है। इनके बीच में भी जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 है। इनके बीच में भी जो कॉमन फैक्टर है ये 1 है। यही हमारा क्या है, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। ये था मित्रों हमारा परिभाषा था, यानी नंबर सिस्टम में जितनी परिभाषाएं आती हैं, कौन कौन से नंबर्स आते हैं महत्वपूर्ण नंबर, उनकी परिभाषाएं हमने आपको बताई। देखिए दोस्तों, ये थी हमारी परिभाषाएं। हमने आपको बताया कि अंक क्या है, नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ सवालों को हल करवाना चाहूँगा आपके सामने। तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही आगे काम आने वाला है। आप मात्र 10 सेकंड में उनका उत्तर तुरंत निकाल लेंगे। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। यानी हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब अगर हमें औसत निकालना होगा तो हमारा जो नॉर्मल फार्मूला होता है औसत का, वो होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है। तो उस तरीके से बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक इजी सा ट्रिक। हमारा इजी सा जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2। n+1/2। यहाँ n का मतलब होता है नंबर यानी कि संख्या। तो कहां तक संख्या पूछा है, 10 तक, यानी n क्या हो जाएगा 10, और हमारा एक लिखा हुआ है बटा 2, यानी 11/2, यानी हमारा आ जाएगा 5.5। ये हमारा क्या निकल आया, औसत। क्या निकल आया, औसत। क्या प्रश्न पूछा गया था, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो हमने आपको एक इजी ट्रिक के अनुसार बताया है कि n+1/2 ये फार्मूला अगर हम लगा देंगे, n मतलब नंबर होता है जो अंतिम नंबर दिया जाता है, कहां तक पूछा जाता है। तो आखिरी 10 पूछा गया है, इसलिए n के स्थान पर 10 लिख देंगे, प्लस 1/2 यानी 11/2 आ जाएगा, जिसे हम भाग करने पर 2 से जब 11 को भाग करेंगे तो 5.5 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा औसत निकल आएगा। अब इसी पर आधारित हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर के 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अगर आपसे पूछ ले कि योग बताओ, तब आप क्या करेंगे, वैसे तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे करेंगे। तो उसमें हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, और जो हमारी परीक्षाएं होती है उसमें हमें समय बहुत कम मिलता है, यानी समय का अभाव होता है। तो उसमें हमें क्या करना रहता है, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना रहता है। तो कम समय में आप ज्यादा प्रश्नों को कैसे हल करें, उसके लिए मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं इजी सा ट्रिक। तो इस पे भी हमारा एक ट्रिक है, एक फार्मूला है n+1/2। यहां भी n का मतलब है नंबर, नंबर मतलब संख्या, यानी जो अंतिम संख्या पूछी गई है। तो यहाँ n क्या पूछा गया है, 10। अंतिम संख्या क्या है, 10। (10 + 1/2). अब 2 से हमारा 10 कट गया, 2 पंचे 10, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ आ गया 11। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा 5 × 11 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 11×5 = 55। यानी 1 से 10 तक की जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग क्या आ गया, हमारा 55 आ गया। ये बहुत ही आसान है, ये हमारा मात्र 10 सेकंड में उत्तर हमें मिल जाएगा। अब इसी फार्मूले पर आधारित हम अगला आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं सवाल, उसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला हमारा सवाल है 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए।
1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो आइए हम जानते हैं 1 से लेकर के 10 तक हमारी कुल कितनी सम संख्या है। तो 1 से लेकर के 10 तक, एक तो हमारा सम संख्या है नहीं, अभी हमने परिभाषा में बताया, जो हमारा 1 है ये क्या है, विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है। तो 1 हमारी सम संख्या होगी नहीं। 1 के बाद हमारा 2 आता है, यानी 2 क्या है, सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। फिर 2 के बाद हमारा 3 आता है, लेकिन 3 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा 3 भी सम संख्या नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे हमारा 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर हमारा 10 हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 10 तक कुल हमारे 5 सम संख्या है। कुल 5 सम संख्याएं कितने हैं, 5। कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 और 10। दोस्तों हमारा सवाल क्या है, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। यानी 1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो ये भी जब हम आसान शब्दों में बताना चाहेंगे तो इसके लिए हमारे पास भी एक इजी सा ट्रिक है। वो हमारा फॉर्मूला है 2 + n/2। 2 + n/2 यानी 2 धन n/2। तो यहां भी हमारा n मतलब नंबर होगा, जो अंतिम नंबर होगा, अंतिम। तो यहाँ 2 + 10/2 यानी 12/2 यानी 6। हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, 6। 6 हमारा क्या आया है, औसत आया है। क्या आया है, औसत। किसका औसत आया है, 1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत आया है। किसका औसत आया है, 1 से लेकर के 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आया है। अब आगे हम देखेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न है, 1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। अब जब हमसे योग पूछेगा, सभी सम संख्याओं का योग, तो हमारा औसत हम इधर साइड में लिख लेते हैं। दोस्तों हमारा इसका औसत कितना आया है, 6 आया है। 6 हमारा क्या है, औसत आया है। क्या आया है, औसत। अब हमसे योग पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो योग बताने के लिए आपके पास क्या है, एक आसान सा ट्रिक है। हम क्या कर देंगे, औसत गुणे संख्या कर देंगे। क्या कर देंगे, औसत गुणे संख्या। तो हमारा औसत कितना आया है दोस्तों, 6 आया है। कितना आया है, 6। और हमारी 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल अभी हमने आपको ऊपर बताई थी, कुल कितनी संख्याएं हैं, 5। कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8 और 10। तो कुल 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 5। और हमारा फार्मूला क्या है, औसत गुणे संख्या, यानी 6 × 5 यानी कि 30। हमारा उत्तर क्या मिला, 30। 30 क्या है, योग है, योगफल है। क्या है, योगफल। दोस्तों ये था हमारा उत्तर। ये हमारा दोस्तों था नंबर सिस्टम पर, जो अभी हमने आपको परिभाषाएं बताई थी, उसी पर आधारित कुछ प्रश्न थे, जिनको अभी हमने आपके सामने हल करवाया है। इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।